हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर करें। कल दोस्तों स्टेनोग्राफ व्यक्तिगत सहायक का एक 158 पोस्ट के लिए पेपर चल रहे हैं। कल पहली शिफ्ट थी, आज सेकंड शिफ्ट सुबह हो रही है और थर्ड शिफ्ट शाम को है 2 से 4। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हम यहाँ पे कल के पेपर के रिव्यू के बारे में। लगभग 65 से 70 क्वेश्चन मैं आया हूँ आपके लिए। को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं व्यक्तिगत सहायक में और ग्रुप सी में आगे आने वाले पेपर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनेंगे। और इस टाइप से ऑनलाइन पेपर पहली बार ग्रुप सी का ऑनलाइन पेपर इस टाइप का हो रहा है। तो आप देख लीजिए कैसा पेपर आ रहा है, रिव्यू देख लेते हैं, एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए 1 मिनट। तो दोस्तों सबसे पहले जो पेपर हुआ था कल, ये था स्टेनोग्राफ व्यक्तिगत सहायक का पेपर था। लगभग 150 160 पोस्ट थी, 158 पोस्ट थी। तो दोस्तों इसका जो पेपर का लेवल था, पेपर का जो लेवल था वो था दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड से थोड़ा से कम, यानी कि मॉडरेट लेवल पे था ये पेपर। थोड़े से हार्ड भी कह सकते हैं दोस्तों, मॉडरेट टू हार्ड पेपर था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड जो जीके है वो थोड़ा इजी है, परंतु जो जीएस का पोर्शन है इंडिया की जगह, इसमें वर्ल्ड का जीएस ज़्यादा पूछा गया है। वर्ल्ड का जो जीएस है वो ज़्यादा पूछा गया है इस पेपर में। हिंदी भी लगभग लगभग इजी है, पर जो हार्ड की तरफ जा रही हो, इंडिया का जो जीएस वाला पैटर्न है, जीएस वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा हार्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड। बाकी जो उत्तराखंड जीएस है वो थोड़ा ठीक है। करंट अफेयर भी काफ़ी क्वेश्चन आए, उत्तराखंड के करंट अफेयर भी आ रखे हैं और इंडिया के करंट अफेयर भी आए। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो 60 से 70 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए या मैं इसकी पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था कि भक्तिन किसकी रचना है। एक क्वेश्चन आ रखा था इससे रिलेटेड दोस्तों, ऑप्शन थे 4। भक्तिन किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, एक मुहावरा देख रखा था, पूछ रखा था मुहावरे में ईद का चांद होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, अब था तीसरा क्वेश्चन दे रखे थे दोस्तों, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है। तो जो आंसर था उसका आशीर्वाद था। ठीक है, आशीर्वाद आपको पता है आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन था दोस्तों तत्सम रूप। अब दोस्तों तत्सम रूप पूछ रखा था, किसका पूछ रखा था, मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे तस तो दोस्तों यहाँ पे तत्सम रूप था पूछ रखा घड़े का। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ऐसा था पूछ रखा घड़ा, घड़े का तत्सम रूप क्या है। तो आपने आंसर देना था, सभी ने इसका आंसर जरूर दिया होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन था हिंदी के पोर्शन में, संपादक वाले, संपादक किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था अवधि। अवधि जो है भाषा होती है, अवधि, ऐसा क्वेश्चन था अवधि कहाँ की बोली है, सॉरी बोली होती है, ऐसा पूछ रखा था क्वेश्चन में, अवधि कहाँ की बोली होती है। एक क्वेश्चन हिंदी से ये भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस प्रकार थे। सातवां क्वेश्चन था सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़िया था, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ रखा था हिंदी का, सूर्य पूर्व में उगता है, इसमें कौन सा वाक्य है, अर्थ के आधार पर बताना था। इस टाइप में कुछ ऑप्शन थे, तो ये सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ रखा था नमकीन में प्रत्यय बताए। दोस्तों आपको पता है दोस्तों प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, तो नमकीन में सबने कर लिया होगा, नमकीन में इन प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आ रखा था उत्तराखंड स्थापना दिवस, सभी को पता है, बहुत सरल क्वेश्चन है, उत्तराखंड का है तो सभी जानते होंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन था चमोली में भूकंप किस वर्ष आया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है उत्तराखंड का दोस्तों, ये भी कर ही लिया होगा लगभग लगभग सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आ रखा था, बढ़िया क्वेश्चन ये भी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, एक क्वेश्चन ये भी था पूछ रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उत्तराखंड का, एक और क्वेश्चन था पूछ रखा सर्वाधिक 1% वाला जिला, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक 1 है। ठीक है, प्रतिशत में। ठीक है, एक क्वेश्चन और था दोस्तों आ रखा नंद प्रयाग में अलकनंदा का संगम किस नदी से होता है। ठीक है, नंद प्रयाग में अलकनंदा का संगम किस नदी से होता है, एक क्वेश्चन ये भी था उत्तराखंड का। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन था दोस्तों उत्तराखंड का, उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो परसेंटेज में दे रखा था, आपने आंसर चूज करना था। ठीक है,
एक और क्वेश्चन दोस्तों आ रखा था, गढ़वाल की रानी किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, गढ़वाल की रानी किस किस पर्वत को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों 16 क्वेश्चन कि गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उत्तराखंड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आ रखा था, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा था, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई। ठीक है दोस्तों, यह संता पूछ रखा तो आपने आंसर देना था। एक क्वेश्चन था रखा दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क किस जिले में है? ऐसा कुछ रिलेटेड था, किस जिले में फैला है या किस जिले में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। एक और ऑप्शन थे दोस्तों, क्वेश्चन था पंच केदार में शामिल नहीं है। ऑप्शन थे दे रखे तो इतना याद नहीं है, परंतु क्वेश्चन इस टाइप से था, पंच केदार में इनमें से शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन था दोस्तों, 1 जनवरी 2020 को, ध्यान से सुने दोस्तों, 1 जनवरी दो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 1 जनवरी 2020 को किसने 63वां स्थापना दिवस मनाया था। 1 जनवरी 2020 को किसने 63वां स्थापना दिवस मनाया था। एक क्वेश्चन ये भी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था या हुआ था। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल में। तो बाई एक और क्वेश्चन था, उत्तराखंड से रिलेटेड था, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र रामसन में शामिल है। इससे रिलेटेड दोस्तों कुछ था, अगर यहाँ पे कुछ गलती हो तो आपने जरूर पेपर देखा होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र रामसन में शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, अभी करंट का क्वेश्चन है, करंट का तो नहीं है पर काफ़ी हो गया पहले, पर ये क्वेश्चन नया नया लग रहा है। उत्तराखंड में पहला हेलीकॉप्टर महोत्सव कहाँ आयोजित किया था। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में पहला हेलीकॉप्टर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, इसका आपने आंसर देना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये था लॉग ऑफ, ये लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये लिखा है, जो ये लिखा है इस मिस्टेक हो रखी है। ये लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू फ्रीडम, ऐसा था दोस्तों लिख रखा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। आपने आत्मकथा बतानी थी, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है किसकी आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी था। एक दोस्तों एक ये भी था, जो 25वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना किसने की थी। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर जो आपको पता होगा, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, एक दोस्तों एक क्वेश्चन था 26वां क्वेश्चन, बेसिक की फुल फॉर्म पूछ रखा था, बेसिक की फुल फॉर्म बतानी थी आपको। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बेसिक की फुल फॉर्म बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां, करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आपको बताना था करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ऑप्शन थे 4, आपको टिक करने थे, करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से संबंधित एक नृत्य था दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित एक नृत्य था, उसका आंसर शायद झोड़ा था, झोड़ा, ये ऐसा था, झोड़ा ऐसा ऑप्शन था दोस्तों, तो इसका आंसर इस टाइप में था। तो पूछ रखा था उत्तराखंड से संबंधित नृत्य, ऑप्शन थे देर के, शायद उसका आंसर झोड़ा था। एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि सब क्वेश्चन को याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं इसमें इतना क्वेश्चन याद नहीं रख सकता है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन था 29वां, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पे है। दोस्तों आपको पता है मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी जिले में है और भागीरथी नदी के किनारे है। मनेरी भाली परियोजना 29वां क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, द्वितीय कुमाऊं अधिवेशन कहाँ हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन था, द्वितीय कुमाऊं अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन था 31वां, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन था जैसे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, कोई महापुरुष होगा, किस किस महापुरुष को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड था,
गढ़वाल में गर्मी को क्या कहा जाता है? जो गढ़वाल में गर्मी होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन था सॉरी शिक्षा मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? यह किससे रिलेटेड थी? इससे एक क्वेश्चन आया था, शिक्षा मित्र योजना। ठीक है, शिक्षा मित्र योजना से संबंधित एक क्वेश्चन था। शिक्षा मित्र योजना कब प्रारंभ हुई, यह किससे रिलेटेड थी? इससे कुछ संबंधित एक क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है दोस्तों, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऐसा वंश था शायद कत्यूरी वंश, इस टाइप में कुछ वंश थे, तो उसमें बताना था आपको बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कौन से वंश में ने किया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन था दोस्तों हिंदी से ही, ऊदो तुम हो ऊदो, ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों, ऊदो तुम हो अति बड़ी बागी, यह पंक्ति किसकी है? कौन सी जो लेखक है, किसने लिखी है, इसका आपको आंसर देना था। ठीक है, ऊदो तुम हो अति बड़ी बागी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इस पंक्ति को किसकी रचना है, किसने लिखी है। ठीक है। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, टपकेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? टपकेश्वर मंदिर किसके किनारे? शायद इसका आंसर टोंस होगा। टपकेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? टपकेश्वर आपको पता है देहरादून में है। ठीक है, देहरादून जिले में आता है टपकेश्वर मंदिर। एक और दोस्तों क्वेश्चन था उत्तराखंड से रिलेटेड, देवभूमि मोम संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? या कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन था, देवभूमि मोम संग्रहालय कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 38वां क्वेश्चन चलते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, बहुत ही करंट का दोस्तों क्वेश्चन है, आपको याद होगा। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ये लगभग 90% या 100% लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, गतिरोध समझौता, कोई समझौता हुआ था गतिरोध समझौता, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, बिरादरी पंचायत, इसका अंदर आंसर शायद बोक्सा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, बोक्सा आंसर था, इससे कुछ रिलेटेड था बिरादरी पंचायत। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, आज यदि गुरुवार है, अगर आज यदि गुरुवार है तो आज से 91 दिन में क्या बार होगा? अगर दोस्तों आज गुरुवार है तो आज से 91 में दिन, जो 91 दिन होगा उसमें कौन सा वार होगा? ठीक है, इसका आंसर आपने देना था। एक और क्वेश्चन था दोस्तों 42वां, मेगा फूड पार्क कहाँ है? मेगा फूड पार्क कहाँ है? ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था दोस्तों इंडिया जीएस का, भारत का मानक समय क्या लिया जाता है? यह कहाँ से लिया जाता है? इससे रिलेटेड कुछ था कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। एक और था दोस्तों, जानकी मंगल लेखक, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, हिंदी से रिलेटेड था, जानकी मंगल लेखक, इससे रिलेटेड था। एक और क्वेश्चन दोस्तों इस था इज, ऐसा था, एक मिनट आपको बता देता हूँ, इज ऑफ ड्राइंग, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान, ऐसा कुछ क्वेश्चन था 45वां, इज ऑफ ड्राइंग, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 46वां, उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ठीक है, उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर जनसंख्या का जो प्रतिशत है कितना है? ठीक है, उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर प्रतिशत का कितना है? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, पूरा तरह ध्यान से नहीं आ रहा, पर इस टाइप का क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर जनसंख्या प्रतिशत कितना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुठभेड़ लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो प्रमुख शक्तियां कौन सी थी? इस प्रकार से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था कि यहाँ पे दोस्तों एक मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ पे अलग है, ये अलग है, ये कुछ पूछ रखा था मुठभेड़ का लेखक या कुछ रिलेटेड था, इससे रिलेटेड, ये आप पूरा नहीं आ पाया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर जिसने पेपर दिया होगा, मुठभेड़ लेखक, कुछ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो प्रमुख शक्तियाँ कौन सी थी? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका क्वेश्चन था एक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो प्रमुख शक्तियाँ कौन सी थी, या ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 52 गढ़ों को किसने एक किया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, 52 गढ़ों को किसने
एक किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैंपा योजना चलाई है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें एक क्वेश्चन था करंट का, वृक्षारोपण वर्षा जल संरक्षण के लिए कैंपा के लिए 2020-21 में कितना बजट रखा गया। दोस्तों पूछ रखा था कि कितना बजट रखा है, जो करोड़ों अरबों में बजट है। पूछ रखा था जो कैंपा योजना चल रही है वृक्षारोपण वर्षा जल संरक्षण के लिए, कैंपा के लिए जो योजना चल रही है 2020-21 में, उसके लिए कितना बजट रखा गया था। ये करंट का क्वेश्चन उत्तराखंड का, तो आपको पता होगा। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, कांसे की मूर्ति बनाने की विधि। इस टाइप से कुछ रिलेटेड, इसको समझ नहीं आ रहा, पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, कांसे की मूर्ति बनाने की विधि में क्या प्रयोग किया जाता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन हिंदी का था 51वां, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए 51वां, संयोग में उपसर्ग पूछ रखा था, संयोग में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको पता है हिंदी से बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संचार में शोर का मतलब। ये भी हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, संचार से काफ़ी क्वेश्चन आ रखे इस बार। तो पूछ रखा था संचार में शोर का मतलब क्या है। ठीक है, अब ऑप्शन सभी याद नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 53वां, इसमें लिख रखा है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। इसमें लिखा है मित्रों और संबंधियों को कौन सा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, पत्र से एक क्वेश्चन था, मित्रों और संबंधियों को कौन सा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 54वां क्वेश्चन, उत्तराखंड करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के लिए कौन सी योजना चल रही है। उत्तराखंड में जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उसमें जो शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के लिए कौन सी योजना चल रही है। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था करंट का क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था भारत की जनसंख्या जो है उत्तराखंड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जो उत्तराखंड की जनसंख्या है, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है जो उत्तराखंड की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था भारत की सबसे पुरानी भाषा, इस टाइप में क्वेश्चन था। भारत की राजभाषा, इस टाइप की क्वेश्चन था एक। ठीक है, दो क्वेश्चन इस टाइप से थे। एक था दोस्तों अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप, यूएनडीपी, यूएनडीपी कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन का आधार। इस टाइप से दोस्तों एक क्वेश्चन था, जो भारत का विभाजन हुआ था किस आधार पे हुआ था, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। अब जब पेपर आएगा पूरा पेपर उसी में टाइप पे पता लगेगा। पूछ रखा था भारत विभाजन का आधार क्या है, इस टाइप में कुछ क्वेश्चन था, कौन सा था या क्या था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, भारत विभाजन का आधार से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन था उत्तराखंड का, सहस्त्र ताल। दोस्तों यहाँ पे सहस्त्र ताल नहीं पूछ रखा है, सहस्त्र ताल धीरा कहाँ है। सहस्त्र ताल तो आपको पता है टिहरी में है, पर यहाँ पूछ रखा है सहस्त्र ताल धीरा कहाँ है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित जो संधि हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट से, कुछ चार ऑप्शन थे। पूछ रखा था नेपोलियन बोनापार्ट से, इनमें से नेपोलियन बोनापार्ट की कौन सी संधि, इससे रिलेटेड कुछ था, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित संधि कौन सी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था हिंदी का कि गा का उच्चारण कौन सा है। आपको पता है कंठ का होता है का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है, इस प्रकार से पूछ रखा था गा का उच्चारण स्थान कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिवालिक पर्वत का, ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों, इससे पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, पर ऐसा क्वेश्चन था शिवालिक पर्वत का परीक्षित तंत्र किस पारिस्थितिक किया था, परीक्षित इस टाइप में कुछ था। शिवालिक पर्वत का पारिस्थितिक तंत्र किससे संबंधित है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, पूरा नहीं मिल पाया यहाँ पे, परीक्षित था या पारिस्थितिक था, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, शिवालिक पर्वत का पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ये था जो दोस्तों लिख रखा है, कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष थी। सन पूछा था, कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर था उबंटू, कोबोल, यूनिक्स, एंड्रॉयड कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ था। ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम था कुछ, कि उबंटू, कोबोल, यूनिक्स, एंड्रॉयड में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस प्रकार से एक कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इसमें आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन था हिंदी का,
प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये भी पूरा याद नहीं आ रहा, पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। प्रेमचंद के फटे जूते से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थे लगभग आपके 65 से 70 क्वेश्चन। तो जैसे इसके आंसर की आएगी तभी पूरा क्वेश्चन और आंसर अपलोड होंगे और पता लग पाएगा कि रियल में क्वेश्चन क्या थे। पर लगभग जो मैंने आपको बताया 100% यही क्वेश्चन आपको कल 16 मार्च जो सेकंड शिफ्ट, मतलब जो सेकंड उसमें था, पहली शिफ्ट थी 16 मार्च की, पहली शिफ्ट है दोस्तों। ये आपकी 16/3/21 को 2 से 4 बजे की शिफ्ट है। पहली शिफ्ट थी दोस्तों 16 और 17 तारीख की मॉर्निंग में चल रही है और इवनिंग में चलेगी। तो 3 शिफ्ट है दोस्तों ग्रुप सी के स्टेनोग्राफ की। टोटल 3 सीट है, टोटल 3 सीट है, ठीक है। एक शिफ्ट हो गई है, 2 आज चल रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन थे 65 से 70 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इनको देखकर आप अगले पेपर की जो ऑनलाइन पेपर होंगे उससे रिलेटेड तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पेपर का जो लेवल था दोस्तों, अभी आप मैंने बताया था मॉडरेट लेवल का पेपर था, ना ईजी था ना हार्ड था। मॉडरेट से हार्ड की तरफ ये पेपर जा रखा था, मॉडरेट टू हार्ड। ईजी से मॉडरेट नहीं, बल्कि मॉडरेट से हार्ड। आप देख लीजिए, आपको देखा हो उत्तराखंड जीके तो सही था, एकदम इजी टू मॉडरेट में था, परंतु जो जीएस का पोर्शन है, इंडिया जीएस का या वर्ल्ड का, इंडिया का कम पूछा और वर्ल्ड का ज़्यादा पूछा था इसमें, ठीक है। और हिंदी भी लगभग इजी में थी, संचार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे थे इस बार। बाकी वर्णमाला से और लेखक, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये थी आज की रिव्यू। जो कल पेपर हुआ था उसका रिव्यू मैंने आज बताया। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत।